इससे हम बारिश से भी बच जाएंगे, सर भी नहीं भीगेगा, सर दर्द भी नहीं होगा। तो इन बुग्यालों में कुछ लोग ना बिल्कुल शोरगुल करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे रुद्रनाथ भगवान जी के भी अच्छी तरह से दर्शन हो गए हैं। तो इतने बड़े बड़े स्टेप हैं बीच बीच में, पता नहीं कितने फीट का होगा, कितने फीट का होगा भाई ये? 1.5 फीट। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँचने वाले हैं सगर गाँव में। नीचे दिखाई दे रहा है सगर गाँव। इतनी भयंकर वोमिटिंग हुई ना, समझ ही नहीं आया क्या करे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के लुईटी खर्क से, जो कि पड़ता है रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पे। और अभी यहाँ का मौसम देखिए बिल्कुल बदल सा गया है, कोहरा ना बिल्कुल जमीन से टच हो रखा है। और अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से आगे रुद्रनाथ धाम की ओर जाने की। तो बढ़ते हैं अपने खूबसूरत से सफर में आगे की ओर। तो अब चारों ओर घना सा कोहरा छा गया है और जैसे जैसे हम चढ़ाई पे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे सांस लेने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बाकी कोहरा तो बहुत ही भयंकर लगा हुआ है और कोहरे के साथ साथ ना बारिश की फुहार आ रही है, जैकेट पूरी भीग चुकी है। तो बढ़ पड़ते हैं इसी चढ़ाई पे आराम आराम से आगे की ओर। और यहाँ का रास्ता भी बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, उबड़ खाबड़ मार्ग। तो रेनकोट पहनने का तो मन नहीं कर रहा है चढ़ाई पे, क्योंकि रेनकोट पहनने से ना बिल्कुल उमस हो जाती है और बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि हम छाता ओढ़ लें। इसीलिए मेरे पास एक दूसरा उपाय भी है जो मैं घर से लेके आ रखी थी बैकअप में। यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी अम्ब्रेला हैट है, तो इसी को ओढ़ लेंगे। ये देखिए जी, इससे हम बारिश से भी बच जाएंगे, सर भी नहीं भीगेगा, सर दर्द भी नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं चढ़ाई में आगे की ओर। तो यहाँ से ट्री लाइन ख़त्म हो चुकी है और बुग्याल वाला रास्ता शुरू हो चुका है और चलते चलते हम भी पहुँच चुके हैं पनार बुग्याल में। अब यहाँ से पूरा बुग्याली रास्ता है। तो यहाँ पनार बुग्याल में वन विभाग का चेक पोस्ट है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद ही यात्रियों को आगे भेजा जाता है। और रजिस्ट्रेशन होता है चंद्रकोटी के पास में, बाकी यहाँ पे पर्ची चेक होती है। पनार से बुग्याल वाला रास्ता शुरू हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है। तो इतने बड़े एरिया में फैले बुग्यालों को मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है भाई। इतना बड़ा बुग्याल यहाँ से लेके पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है। और पनार बुग्याल ना बहुत बड़े बड़े बुग्यालों में से एक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अलीबेदनी बुग्याल है, सबसे बड़ा है। हाँ। एशिया का शायद सबसे बड़ा मीडोज। तब शायद इसका भी ना मरा था, इसका भी कुछ टॉप में है सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पे। तो इन बुग्यालों में कुछ लोग ना बिल्कुल शोरगुल करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। ये गलत चीज़ है ना भाई, बहुत गलत। जयकारे भी लगाने पर भक्तिभाव अंदर है ना। हाँ वही तो, क्योंकि हम चिल्लाएंगे हाँ, तो जो भी ब्यूटी हमको यहाँ की दिखने वाली होगी ना वो भी नहीं दिखेगी। और लुईटी खर्क से हमने आज कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया, बस चलते रहे। और एक तो ये कोहरा छटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। अभी एक जगह पे रुक गए हैं कुछ खाने के लिए। लुईटी खर्क से हमने पराठे पैक कराए थे, तो अब खा लेते हैं। तो जैसे जैसे हम बुग्याली क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे फूलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको दिखने लग गई है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग टाइप का एक फूल दिखा है, येलो कलर का। तो जैसे कहीं पे बिल्कुल समतल सा रास्ता आ रहा है तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, और थोड़ा सा चढ़ाई नज़र आ रही है ना, तो थोड़ा सा मन में निराशा हो रही है। यहाँ बुग्याली क्षेत्रों में मौसम अचानक से चेंज हो रहा है और यहाँ पे भाई पे ना पित्त उठने लग गए पूरे गले और कान के आसपास। हाँ, ठंडा गर्म हो गया ना, एलर्जी सी हो रही है। वही तो, पर कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ चलिए बढ़ते हैं।
चित्रधार से आगे आते ही बिल्कुल ढलान वाला रास्ता शुरू हो चुका है और वापसी में ना हमको यहाँ इतनी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ढलान पे थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रही है ना भाई। अब कहीं पे थोड़ा ढलान, कहीं सीधा, कहीं थोड़ा चढ़ाई, ऐसा रास्ता। हाँ। तो आगे बढ़ते हुए अब हमको रास्ते के दोनों साइड सिर्फ ये शमरू के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इन पे लगते हैं सफ़ेद कलर के बुरांस। ये देखिए जी, कुछ कुछ खिले हुए भी हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं पंचगंगा में। बाकी यहाँ से अब रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर की दूरी है 4.4 किलोमीटर। तो पंचगंगा के बुग्यालों में हमको एक टैंक भी दिखाई दे रहा है पानी का, और यहाँ का जो पानी है ना वो सीधे रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर के लिए सप्लाई होता है। बाकी ठीक सामने बुग्यालों के पास में देखिए एक मरोड़ा भी बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं देवदर्शनी में। बाकी यहीं से हमको रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर के पहले दर्शन होते हैं। जय हो भगवान जी की। तो फाइनली 2 दिन के सफ़र के बाद हम भी पहुंचने वाले हैं भगवान श्री रुद्रनाथ जी के मंदिर में। अब यहाँ से बस थोड़ा सा ही रह गया और यहाँ पे देखिए खूब सारे ऐसे धारे हैं और यहाँ पे ये है नारद कुंड। तो चलिए जी, यहाँ पे रुद्रनाथ भगवान जी के भी अच्छी तरह से दर्शन हो गए हैं और आज तो बहुत खुशी हो रही है। 2 दिन की जो थकान लगी थी ना पद यात्रा करके, वो यहाँ पे आके बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लग ही नहीं रहा है कि हम इतना चले होंगे। तो मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे सरस्वती कुंड की ओर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं और रास्ता ये संकरा सा है। पहले हमको उस साइड जाना पड़ेगा, फिर उस साइड से इस साइड आना पड़ेगा सरस्वती कुंड को देखने के लिए। तो सरस्वती कुंड को जाने वाले रास्ते में भी ना काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो रखी है और एक ही प्रकार की घास हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये कोहरा छटता ना हमको काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखते हैं। आराम से भैया, आराम से, फिसलन काफ़ी ज़्यादा है। तो 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं सरस्वती कुंड के पास में। काफ़ी बड़ा कुंड है। तो भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चलते हैं घर की ओर वापसी और आज देखते हैं कि हम कहाँ तक जा पाते हैं। लुईटी तक भी जा सकते हैं और सीधे सगर तक भी जा सकते हैं। किसने दिया प्रसाद? ये दिया विनोद भाई ने। अच्छा, धन्यवाद उनके लिए। लगाते ना अच्छा, ठीक है, तो उनकी तरफ से ये प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पितृधार तक ना बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता है। कहीं पे समतल है, कहीं पे चढ़ाई है। वहाँ तक पहुँचने में आफत आएगी ना थोड़ा बहुत। सुप्रभात सभी को। एक खूबसूरत से नए दिन की शुरुआत हो गई है लुईटी खर्क से और कल हम रुद्रनाथ से भगवान जी के दर्शन करके वापसी लुईटी खर्क में आके रुक गए थे। बाकी लुईटी खर्क से आसपास के पहाड़ों के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही गजब के लग रहे हैं और कहीं कहीं पे देखिए नीला नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। बाकी बादलों के बीच से अभी धूप ने भी अपने थोड़े बहुत दर्शन दे दिए हैं और घोड़े खच्चर भी मस्त मज़े से लगे हुए हैं बुग्यालों की हरी हरी घास को चरने पे। वैसे तो कल हमारा प्लान ये था कि हम रुद्रनाथ से दर्शन करके वापसी सीधे सगर की ओर जाएंगे। हम ना बिल्कुल जल्दी भी चल रहे थे, लेकिन अचानक से पनार के नीचे तक आते आते ना मेरी बहुत ही भयंकर तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ना वोमिटिंग आने के लिए हुआ। इतनी भयंकर वोमिटिंग हुई ना, समझ ही नहीं आया क्या करें। तो कल हमको फिर यहीं लुईटी में ही रुकना पड़ा और ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पे देखिए भाई लोग लगे हुए हैं रुद्रनाथ के लिए चढ़ाई करने पे।
ये देखिए जी, अभी तो इनको बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है। अभी तक तो धूप खिल चुकी थी, लेकिन अभी फिर से देखिए ज़मीन से सट के कोहरा लग चुका है और ऊपर की पहाड़ियाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। हमारे सफ़र के साथी भी सब रेडी हो चुके हैं, तो चलें? चलिए। तो चढ़ाई पे चढ़ने से ज़्यादा ना नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पैरों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। क्यों भाई? हाँ जी, वैसे बात तो सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, आपको भी हुई ट्रैक करने में दिक्कत? होती है, सबको होती है, पर उतनी नहीं होती जितनी पहली बार वाले को होती है। अच्छा, और हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई, लेकिन हमने कर दिखाया। तो नीचे उतरते टाइम हम ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते पर नीचे चलने में ना काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है गिरने का। क्यों भाई? इतने बड़े बड़े स्टेप, ये देखो, वही तो, ये देखो। नीचे पे 200 रुपये की पर्ची कटा रखी है हमारी। 50 रुपये किसके कटे थे? वो 50 रुपये नहीं, 200 रुपये गाँव के पास में भी कटे थे। अच्छा। वो तो चलो गाँव की साफ सफाई के लिए हुआ, लेकिन रास्ते का कौन करेगा मेंटेन? सही बात। अब ये देखो जी, इतने बड़े स्टेप हैं, अब यहाँ से फाल मारनी पड़ेगी हमको। कचरा भी ऐसे ही था रास्ते में, स्टेप भी ऐसे ही थे, तो 200 रुपये मांगे, पर मांगे किस बात की, ना तो डस्टबिन रखे हुए। तो धीरे धीरे मौसम भी खुलने लग गया और यहाँ से हमको ठीक सामने की ओर दिखाई दे रहा है पुंग बुग्याल, नीचे सगर गांव और आसपास की पहाड़ियों पे खूब सारे सुंदर सुंदर गांव बसे हुए हैं। जंगलों में लंगूरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अटैक तो नहीं करेंगे? ना, ये ऊपर बुग्यालों के जो जानवर रहते हैं ना, वो इंसानों को देख के भागते हैं दूर। अच्छा, पातली गोना बोला था, पातली गोनी बोलते हैं। ठीक है, पातली गोनी। उनको भी शांति की आदत है ना। वापसी में अभी हम पहुंच चुके हैं गिमगिमा पानी के पास में, और यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर तक ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई भी है और बिल्कुल भी पानी का स्रोत नहीं है। हमको भी काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई थी, क्योंकि ऊपर से हम पानी की बोतल रखना भूल गए, तो अब यहाँ पे अपनी प्यास बुझा देते हैं। तो इतने बड़े बड़े स्टेप हैं बीच बीच में, पता नहीं कितने फीट का होगा। कितने फीट का होगा भाई ये? 1.5 फीट का। अब बीच रास्ते में देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ भी टूटे हुए हैं, यहाँ से भी संभल के जाना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा पेड़ टूट गया है जंगल में, और उस बड़े से पेड़ ने ना अपने साथ 2-3 पेड़ और तोड़ दिए हैं। जंगलों के बीच में फिर से कोहरा छा गया और बारिश आने से पहले हमको किसी भी हाल में पहुंचना है सगर गांव तक। चलिए, पैरों में दर्द कितना हो रहा है आपके? ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंचने वाले हैं सगर गांव में। नीचे दिखाई दे रहा है सगर गांव, और जैसे ही हमको गांव दिखा ना, वैसे वैसे पैरों में और ज़्यादा दर्द होने लग गया। मतलब बिल्कुल आलस आलस सा आ रहा है। तो फाइनली हमारी रुद्रनाथ धाम की यात्रा यहाँ पे आके पूरी होती है। तो जिस होटल में हम परसों रुके थे, अभी हम वहाँ पे आ गए हैं लंच करने के लिए। भैया जी, बन गया लंच? अच्छा, ठीक है, ठीक। तो अब टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए जी, टेस्टी सा लंच करने के बाद अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। और बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। फिर दोबारा ज़रूर आएंगे हम यहाँ पे, जब भी इस रोड से आगे जाएंगे। कभी जाएंगे बद्रीनाथ की ओर तो यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है बुला? हाँ से मिलना। हाँ, बिल्कुल, खाना खा के जाना। बिल्कुल घर जैसा स्वाद। हाँ, मम्मी की याद आ गई खाना खा के। हाँ।
फाइनली 3 दिन की यात्रा के बाद सेफली पहुंच चुके हैं घर में। यहाँ पे मम्मी और पापा हमारा वेट कर रहे हैं। पापा ना ओए, यात्री पहुंच के माँ पढ़ना। चलिए जी, घर से रुद्रनाथ धाम तक का और रुद्रनाथ धाम से घर तक का ये सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। सेफली घर पे भी पहुंच चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव।